कर्नाटक प्रदेश में विधानसभा चुनाव के नतीजों में कांग्रेस की ऐतिहासिक जीत से उत्साहित पार्टी के कार्यकर्ताओं ने महानगर अध्यक्ष गोविंद सिंह बिष्ट के नेतृत्व में बुध पार्क में एक दूसरे को मिठाई खिलाकर बधाई दी। महानगर अध्यक्ष गोविंद सिंह बिष्ट ने इस ऐतिहासिक जीत के लिए कर्नाटक कांग्रेस परिवार के सभी सदस्यों को बधाई देते हुए भ्रष्टाचार के खिलाफ वोट करने के लिए कर्नाटक की जनता का आभार व्यक्त किया। गोविंद सिंह बिष्ट ने कहा कि भाजपा राज्य में जनता महंगाई और भ्रष्टाचार से त्रस्त है। कर्नाटक में कांग्रेस बढ़ती महंगाई को रोकने और भ्रष्टाचार को खत्म करने का काम करके पूरे देश के लिए एक उत्कृष्ट मॉडल प्रस्तुत करेगी। कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद, कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद, सोनिया गांधी। भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। ये बड़ा फिट बैठता। भूत पिशाच में किन्हीं दो व्यक्ति विशेष के लिए कह रहा हूँ, आप समझ गए होंगे। भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर ने नाम सुनावे। भूत पिशाच निकट नहीं आए जब महावीर ने नाम सुनाया। ये पूरे देश के अंदर जिस तरह की हिंदू मुसलमान की हवा फैला करके ये इस बात का जवाब नहीं देंगे कि दो करोड़ नौकरी कहाँ चली गई। ये इस बात का जवाब नहीं देंगे काला धन कहाँ चला गया। ये इस बात का जवाब नहीं देंगे इतनी महंगाई होगी देश में। ये इस बात का जवाब नहीं देंगे कि देश पूरा सांप्रदायिक माहौल में इन्होंने धकेल के रख दिया। ये किसी बेरोजगारी में इन्होंने धकेल कर दिया। इस बात का जवाब नहीं देंगे। ये तो बस इस बात का जवाब देंगे मुझे 91 गाली दी, इस आधार पर मुझे वोट दो। देखिए लास्ट में एक चौपाई इनके और मैं बोलता हूँ जो भारतीय जनता पार्टी में बिल्कुल सही बैठती है कि किस तरह हमारे आराध्य देवों के नाम लेकर करके ये पूरे जनता को भ्रमित करते रहे। आज उसी भगवान ने अपना असली रूप दिखाकर इनको इनका स्थान दिखाया। वो कहते हैं राम नाम की लूट है, लूट सके तो लूट, अंत काल पछताएगा जब पकड़ा जाएगा तेरा झूठ, और पकड़ा जाएगा तो जो तेरा झूठ तो आएंगे बजरंग बली, और जब आएंगे बजरंग बली तो पब्लिक देगी तुम्हें कूट। ये है इसका। ये कांग्रेस की नीतियों की जीत है और जो छलावा को बढ़ावा देकर और लोगों के भावनाओं से खेल करके, और जिस तरह से पिछली बार ही कांग्रेस आ गई थी लेकिन जनमत का अपमान करके, जनमत का अतिक्रमण करके भारतीय जनता पार्टी ने सरकार बनाई, तो जनता ने इस बार उसका हिसाब दिया है कि आप जब जनमत का अपमान करेंगे तो जनता आपको अगर बिठाना जानती है तो जनता हटाना भी जानती है। तो जनता ने इस बार पूर्ण बहुमत से इसीलिए कांग्रेस को पूर्ण बहुमत दिया है और निसंदेह कांग्रेस उनकी उम्मीदों पे खरी उतरेगी, ऐसा मेरा विश्वास है। करोड़ों की लंका में आग लगाने का काम शुरू कर दिया है। जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी की देश की सरकार पूरे देश में नफरत का माहौल फैलाने का काम करती है, बेरोजगारी महंगाई का माहौल फैलाने का काम करती है, तो बजरंग बली जी मैदान में आ चुके हैं और उन्होंने रावणों की लंका में आग लगाने शुरू कर दी है। और ये शुरुआत है और भारतीय जनता पार्टी की हर जगह से अत्याचारी सरकार, बेरोजगारी वाली सरकार, महंगाई वाली सरकार की लंका में आग लगने का काम शुरू हो चुका है और ये लंका इसी तरीके से भारतीय जनता पार्टी की चलती रहेगी। पहले तो देश भर के तमाम कांग्रेसजनों को, और कांग्रेसजनों को नहीं बल्कि समस्त हिंदुस्तानियों को, भारतवासियों को बधाई देना चाहता हूं, क्योंकि आज नफरत की राजनीति की हार हुई है और प्रेम की राजनीति की जीत हुई है। ये हम सब लोगों के लिए एक बड़ा क्षण है और मुझे लगता है कि इस जीत को हम कंटिन्यूटी में आगे रख पाएंगे और सब कांग्रेसजन एकत्रित होकर देश को सही राह पर आने वाले समय में ले जाएंगे और भारतीय जनता पार्टी जैसी समाज को बांटने वाली ताकतों का सुपड़ा साफ करने का काम करेंगे।